अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का अलकेमी एकेडमी में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, ये एक यूट्यूब चैनल हमने ख़ास तौर से उर्दू में केमिस्ट्री साइंस की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ये चैनल बनाया है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं तो फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे आपके दोस्त अहबाब जो उर्दू में केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस चैनल की लिंक को ज़रूर पहुंचा दें, इस मैसेज को पहुंचा दें। आज इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री का बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनासिर की जमात बंदी और खुसूसियत में दौरियत, जिसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो वैसे बच्चों, ये जो लेसन है हम कम्प्लीटली हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें ये डिटेल में आपको समझाया जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आपको अभी तक केमिस्ट्री का ABCD नहीं आता है, अलिफ बा ता नहीं आता है, केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती है, तो शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए कुछ आपको मैं यहाँ पर टिप्स देने जा रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री को समझना, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हिम्मत बढ़ेगी, और आप केमिस्ट्री सीखने में दिलचस्पी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री क्या है, तो एक इसी से मिलता जुलता किसी एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है। वो कुछ इस तरह से है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो बच्चों, मैं इसको लिखकर आपको बतला देता हूँ। ये शेर बहुत ही अच्छा शेर है। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। उन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब जो तुलबा केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उनको ये शेर समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है अनासिर, उनसर, इंग्लिश में कहते हैं एटम। तो किसी शायर ने एक शेर में इस केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर उसको बताने की कोशिश किया है। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मतलब अनासिर एटम जौहर को अगर एक तरतीब में जोड़ा जाए तो वो ज़िंदगी कहलाती है। और वो कहता है कि मौत क्या है, तो मौत क्या है अगर इन्हीं अनासिर को, इन्हीं अज्जा को, इन्हीं एटम को अगर हम क्या कर दें, टुकड़े कर दें, दूर दूर कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, मौत कहलाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको केमिस्ट्री से क्या हो, लगाव हो जाए और आप बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको समझने की कोशिश करें। तो बच्चों, यहाँ पर मैं सीधा हम एक टॉपिक पर आते हैं। देखिए, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसका बेसिक चीज़ ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको ABCD पढ़ना होता है, वो याद रखना होता है, उसको सिंबल कैसे लिखे जाएं वो समझना होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कैसा होता है, फिर इनको कैसे जुड़ाकर कैसे लफ्ज़ बनते हैं, वर्ड बनते हैं, वो आपको सीखना होता है। उसी तरह से आप किसी और लैंग्वेज की बात करें, उर्दू है, अरबिक है, तो उसमें आपको अलीफ बा ता हुरूफ तहज्जी सीखना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री भी एक तरह का एक लैंग्वेज है, और आप ये सीखना चाहते हैं, उसका बेसिक जो फंडामेंटल है वो है एलिमेंट्स को याद रखना, एलिमेंट को सीखना। अगर आपको एलिमेंट याद नहीं है, और एलिमेंट अगर आप याद नहीं है, उनके सिंबल आपको पता नहीं है,
तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ना मॉलिक्यूल ढंग से बना पाएंगे ना रिएक्शन कर पाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने पीरियोडिक टेबल ओपन किया है और इसमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। ऑलरेडी जो इसका पहले का बेसिक है वो हमने ऑनलाइन जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें वो टॉपिक डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलिमेंट्स को आपको लर्न करना है। अब एलिमेंट्स को लर्न करने के, याद करने के, हिफ्ज़ करने के दो तरीके यहाँ पर बहुत अहम होते हैं। पहला ये होता है कि आप उसको कैसे याद रखें, उनके जो एटॉमिक नंबर होता है, जौहरी अदद जिसे कहते हैं हम उर्दू में, तो उसके एतबार से याद करना होता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का हम एटॉमिक नंबर बात करें तो वो हो जाएगा 1। हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड है वो कौन है, हीलियम है। देन उसके बाद कौन है, लिथियम। उसके बाद बेरिलियम। तो ये जौहरी अदद जो है 1 2 3 4 5। तो ऐसा आपने कितने याद करना है, जिंक तक याद करना है, ठीक है। तो जिंक का जो जौहरी अदद है, एटॉमिक नंबर, वो कितना है, 30 है। तो अगर आप ये 1 से लेके 30 तक एलिमेंट याद कर लेते हैं तो बहुत सारे, तकरीबन 85% आप क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पा लेंगे, ठीक है। अब दूसरा ये तरीके से अगर याद करते हैं तो इसमें एक और मेथड जो दूसरा है वो भी याद करना है। अब यहाँ पर सेकंड जो मेथड है उसको कैसे फॉलो करना है, वो ग्रुप के एतबार से याद करना है। तो ग्रुप की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर ग्रुप टोटल कितने यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म है, जो खड़ा फॉर्म है, आपको ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, तो इसको ग्रुप कहते हैं। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप के एतबार से याद कर लेते हैं और इसका याद करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ग्रुप में याद करेंगे तो जो एलिमेंट एक ग्रुप में है वो एक दूसरे से कुछ मुशाबहा खुसूसियात रखता है, मुशाबहत रखता है, खुसूसियात के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो उस तरह से याद करने पर, ग्रुप के एतबार से याद करने पर आपको रिएक्शन में एलिमेंट्स को यूज़ करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो नेमोनिक्स है वो फॉलो किए जाते हैं, ट्रिक्स फॉलो किए जाते हैं, सेंटेंस बनाए जाते हैं, जुमले बनाए जाते हैं एलिमेंट्स को याद करने के लिए। आप भी क्या करें, आप कमेंट्स करके बताएं कि किस ग्रुप का नेमोनिक्स आपको याद है। कोई सेंटेंस अगर आपको याद हो तो कमेंट्स करके बता दें, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो नेमोनिक्स हैं वो ऑनलाइन लेक्चर में बता चुके हैं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या आपको भी कुछ नेमोनिक्स याद है। तो आपको जो भी याद है वो कमेंट्स करके बतला दें। तो पहले ग्रुप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट याद करने हैं वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये 4 एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैं जिसको टिक कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो रैंडमली यूज़ में आते हैं, ठीक है। ये कम अभी देखिए बेसिक लेवल पे इतना याद तो करना चाहिए ताकि आपका काम स्टार्ट हो जाए। अगर हम पूरा याद करते बैठ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिक स्टार्ट कर ले, फिर जैसे जैसे हमको आगे रिएक्शंस में जिन एलिमेंट का इस्तेमाल आएगा उसको वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसका तरीका मैं आपको आगे बतला दूंगा। तो अभी देखिए फर्स्ट ग्रुप में आपने ग्रुप में याद करना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप में क्या याद करेंगे आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये 3 एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद के एलिमेंट भी होते हैं इस्तेमाल, उसको आगे हम आगे देखेंगे। देन उसके बाद ये जो 3D ग्रुप है, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसको आप एज इट इज़ इतनी लाइन याद कर लें। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाए ये जो 12 ग्रुप है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इसको याद रख लें। और उससे पहले 11वां जो ग्रुप है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों ग्रुप को ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम 13 ग्रुप की तरफ। 13 में क्या याद रखना है, बोरॉन, एल्यूमिनियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन। देन उसके बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस। 16 ग्रुप में है ऑक्सीजन, सल्फर। 17 में आपने याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जो लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप, उसमें आपने हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन तक याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आप अगर इतना याद कर लेते हैं दो तरह से, एक बताया मैंने ग्रुप के एतबार से याद करना, और दूसरा बताया मैंने जौहरी अदद के एतबार से, चढ़ती तरती जो होती है ना, 1 2 3 4 5, तो उस तरह से आपने याद रखना है। तो ये दो तरह से आप याद रख लें और कमेंट्स में आप लिखें
कि हर ग्रुप के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें आपको कौन सा याद है वो लिखें ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो जाए। अब ये जो चीज़ है ये सबसे बेसिक चीज़ थी। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि लैंग्वेजेस सीखने के लिए आपको उनका जो बेसिक है याद करना पड़ेगा। इंग्लिश है तो ABCD, अरबिक उर्दू है तो हुर्फ़ तहजी याद करेंगे। तो ऐसे केमिस्ट्री के लिए बेसिक इतना याद करो। अब इनको याद करने के साथ इनका एटॉमिक नंबर भी आपने याद रखना है। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 जौहरी है तो 1 2 3 4 याद करें। अब ये एटॉमिक नंबर को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये बॉन्ड कैसे बनता है, हाँ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे हम मालूम कर सकते हैं, हाँ, कौन सा एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो क्यों बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो क्यों बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड क्यों बनाएगा, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के इस लेसन में आपको काम दे रहा हूँ मैं कि आपने ये एलिमेंट्स लर्न करना है 30 तक, और जो मैंने 2 तरीक़े बताए उस तरह से करें। उसके बाद इंशाल्लाह अगला जो टिप्स और ट्रिक है इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूँगा। जल्दी से आप अगर पहली मर्तबा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अपने तमाम दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दें। तो बच्चों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।